द बॉय नेक्स्ट डोर ये 2015 की इरोटिक थ्रिलर मूवी है जो गर्म रोमांस के चक्कर में घिरी हुई है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लेयर एक क्लासिक टीचर है। अपने पति गैरेट का उसके सेक्रेटरी से अफेयर पता चलने के बाद अब 9 महीने हो गए हैं। वो और उसका 15 साल का बेटा केविन अलग रहकर एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लेयर की सबसे अच्छी दोस्त विकी ने उसे तलाक देकर दूसरी शादी करने का सुझाव दिया है। गैरेट क्लेयर से तलाक नहीं चाहता, वो अब सुधर गया है। जो गलती उसने की थी उसका पछतावा है। उसने उसकी सेक्रेटरी से मिलना छोड़ दिया है। वो उसके इस तरह के व्यवहार को एक गलती की तरह मानता है और अब बाकी की लाइफ क्लेयर के साथ ही बिताना चाहता है। हालांकि ये क्लेयर के लिए इतना आसान भी नहीं है। उसे ही पता है कि 9 महीने उसने कैसे गुजारे हैं। लेकिन तलाक लेने के लिए वो भी पूरी तरह से सहमत नहीं है क्योंकि केविन अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। क्लेयर भी गैरेट को आखिरी चांस देना चाहती है, अपने बेटे के खातिर ही सही, लेकिन गैरेट के साथ फिर से घर बसाना चाहती है। गैरेट अपने बेटे से मिलने आया करता था। आज केविन के जन्मदिन पर क्लेयर ने गैरेट को इनवाइट किया है। गैरेट एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। इस ट्रिप से लौटने के बाद वो क्लेयर और केविन को भी एक ट्रिप पर ले जाना चाहता है। वैसे तो क्लेयर इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार ही हो जाती, लेकिन जब उसने गैरेट की बिजनेस ट्रिप के बारे में सुना तो अब वो नहीं जाना चाहती। उसने केविन को ट्रिप पर ले जाने की परमिशन दी है। दरअसल गैरेट पहले भी बिजनेस ट्रिप का बोलकर वो अपने सेक्रेटरी के साथ मज़े करने जाया करता था। क्लेयर को अब भी वही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गैरेट अब सुधर चुका है। अगले दिन क्लेयर की नोआ सैंडबॉर्न से मुलाकात हुई है। नोआ एक 19 साल का लड़का जिसने पिछले साल अपने माता पिता को कार एक्सीडेंट में खो दिया है। यहाँ वो उनके पड़ोस में अपने अंकल की मदद करने आया है। अपने माता पिता को खोने के वजह से उसके स्कूल के कुछ साल भी बर्बाद हो गए हैं। वो अब उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला है जहाँ केविन पढ़ता है। वहाँ क्लेयर भी टीचर हैं। नोआ ने क्लेयर के घर का दरवाज़ा ठीक करने में मदद की है। इससे केविन और नोआ दोस्त बन गए हैं। क्लेयर को भी नोआ का स्वभाव अच्छा लगा है। केविन और नोआ की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। आज नोआ केविन को कार रिपेयर करना सिखा रहा है। क्लेयर यह देखते हुए बहुत खुश है कि आखिर केविन को एक अच्छा दोस्त मिल गया है। नोआ के अंकल की हॉस्पिटल में सर्जरी चालू है। आज दोपहर में क्लेयर ने उसे उनके और विकी के साथ लंच पर इनवाइट किया है। साथ ही क्लेयर कहती है जब तक उसके अंकल हॉस्पिटल में हैं तब तक वो उनके घर खाना खाने आ सकता है। नोआ क्लेयर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है। उसे क्लासिक इंग्लिश स्टोरीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्लेयर और नोआ की सोच काफ़ी मिलती जुलती है। क्लासिक स्टोरीज में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी होने से क्लेयर नोआ से बेहद प्रभावित है। अगले दिन केविन अपने फादर के साथ समर ट्रिप पर चला गया है। अब से 2-3 दिन क्लेयर बिल्कुल अकेली है। वैसे भी आज वो विकी के साथ डबल डेट पर जाने वाली है। रात में जब वो डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक उसकी नज़र खिड़की के बाहर नोआ के कमरे में चली गई। नोआ अपने कमरे में निर्वस्त्र है। जब नोआ का ध्यान उस पर गया तो वो पर्दे के पीछे छुप गई है। रात में उसकी डेट बोरिंग रही है। वो बीच में ही डेट छोड़कर चली आई। उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो उसके प्रोफेशन की इज्जत ना करता हो। घर पर अकेली बोर हो रही क्लेयर शराब पी रही है। इस दौरान उसे नोआ का फ़ोन आया है। नोआ आज चिकन बना रहा था, लेकिन अपने अधूरे कुकिंग के जानकारी से चिकन को आधा जलाकर आधा अधूरा छोड़ दिया है। क्लेयर को उसकी मदद करने बुलाया है। क्लेयर दिखने में आकर्षक है। क्लेयर की खूबसूरती देखकर नोआ को रहा नहीं गया। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगा है। जब क्लेयर घर जाने लगी, नोआ उसे ज़बरदस्ती किस करता है। वो उसे बहकाते हुए क्लेयर के कपड़े उतार रहा है, उसे चूमने लगा है। हालांकि शुरू में क्लेयर मना कर रही थी, लेकिन शराब पीने के वजह से जल्द ही अपना काबू खोने लगी। अंत में वो दोनों इंटीमेट हो गए। जब क्लेयर सुबह उठी तो कल रात के लिए उसे पछतावा है।
अनजाने में हुई गलती को यही खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि नोआ के विचार इसके विपरीत हैं। इसमें उसे कुछ गलत नहीं लग रहा। उसे क्लेयर का साथ पसंद आया है। क्लेयर कल रात को जो हुआ उसे बस एक गलती मानती है, क्योंकि वो पूरी तरह नशे में थी। क्लेयर की इस बात ने नोआ को इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया कि वो सारा गुस्सा दीवार पर निकालता है। खैर, अब केविन भी ट्रिप से वापस आया है। समर की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। कल से स्कूल भी चालू होगा। क्लेयर क्लास में नोआ को देखकर हैरान है, जबकि वो सीनियर है और उसे सीनियर क्लास में होना चाहिए। प्रिंसिपल वॉरेन से पूछने पर पता चला कि उसने ये फैसला क्लेयर के ही ईमेल से लिया है। वॉरेन ने क्लेयर को ईमेल की कॉपी दिखाई है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है ये मेल क्लेयर ने ही भेजा है, और इसमें लिखा है नोआ के क्लास में आने से उसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्लेयर ने ऐसा कोई मेल भेजा ही नहीं। वो समझ गई कि ये काम नोआ ने ही किया होगा। असल में नोआ ने ही क्लेयर का मेल हैक करके प्रिंसिपल को ये मेल लिखा है। नोआ का ऐसा व्यवहार क्लेयर को उलझन में डाल देता है। शुरू में नोआ का स्वभाव एक शरीफ लड़के जैसा था, जबकि अब तो हिंसक प्रकृति वाला लगता है। उसका बार बार घर आना भी अब उसे खटक रहा है। नोआ को क्लेयर से इतना ज़्यादा जुनून है कि जब भी मौका मिले वो केविन को अपने फादर के खिलाफ भड़काता है। उसे केविन के मन में उसके फादर के लिए नफरत पैदा करनी है, और ऐसा वो इसलिए कर रहा है कि क्लेयर और गैरेट का तलाक हो सके। इसका असर भी केविन पर दिखने लगा है। अब केविन गैरेट से अच्छे से बात नहीं करता। जैसा वो पहले अपने फादर से प्यार करता था, अब बस उसके मन में कड़वाहट बची है। एक दिन क्लेयर के लिए बुके आया है। उसमें लिखा है, प्लीज़ मुझे एक आखिरी चांस दे दो। पहले उसे लगा कि ये फूल गैरेट ने भेजे होंगे। उसे धन्यवाद देने के लिए फ़ोन करती है, लेकिन गैरेट ने कोई बुके नहीं भेजा। इसका मतलब ये नोआ ने भेजे हैं। वो नोआ के ऐसे पागलपन से परेशान हो गई। उसे समझाती है कि उस दिन जो उनके बीच हुआ वो बस एक गलती थी। ऐसा अब दोबारा नहीं होने वाला। उस घटना को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन नोआ उस दिन को भुलाना नहीं चाहता। वो क्लेयर से आगे भी अफेयर रखना चाहता है। उधर केविन को स्कूल की एक लड़की एली पर क्रश है। नोआ ने उसे पटाने में उसकी मदद की है। गैरेट और क्लेयर आजकल ज़्यादा ही मिलने लगे हैं। नोआ को इन दोनों का मिलाव देखा नहीं जा रहा। गैरेट ने क्लेयर के साथ रात बिताई। ये देखकर तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं है। यही गुस्सा उसने स्कूल में केविन को तंग कर रहे एक लड़के पर निकाला है। उसने उस लड़के को इतना मारा कि वो मरते मरते बचा है। विकी, जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है, उसने नोआ की फाइल देखी। नोआ का पिछले स्कूल में भी बर्ताव ऐसा ही आक्रामक और मारपीट वाला था, जिसके कारण उसे वहां से निकाला गया। नोआ एक गुस्सैल व्यक्ति है। विकी के सामने भी उसका यही बर्ताव रहा है, जिस कारण विकी ने भी उसे स्कूल से निकाल दिया है। आज शाम स्कूल में एक पार्टी है। यह पार्टी एक तरह से केविन और एली की डेट भी है। पार्टी में पहुंचने पर क्लेयर को पता चला कि बॉयज वॉशरूम से पानी लीक हो रहा है। जाकर देखा तो किसी ने नल चालू ही रखा है। साथ ही दीवार पर क्लेयर के बारे में घिनौनी बातें लिखी हैं। उसे यकीन है कि ये हरकत किसकी होगी, और हाँ, वो सही है। नोआ वही छुपा उसका इंतजार कर रहा था। क्लेयर को देखकर उससे जबरदस्ती करने लगा है। किसी तरह क्लेयर खुद को बचाती है, साथ ही उसे वार्निंग भी देती है कि वो उससे और केविन से दूर रहे। लेकिन नोआ एक साइको लड़का है। आज रात ही वो केविन की गर्लफ्रेंड एली के साथ इंटीमेट होकर क्लेयर को जला रहा है। नोआ ने क्लेयर को पाने की हर नाकाम कोशिश की है। उसने क्लेयर से रिक्वेस्ट की, उससे ज़बरदस्ती की, लेकिन क्लेयर पर कोई असर नहीं पड़ा। क्लेयर फिर से ऐसी गलती नहीं करने वाली है। जिस रात क्लेयर और नोआ इंटीमेट हुए थे, नोआ के पास उस रात का वीडियो और कुछ तस्वीरें हैं। अब वो इनके जरिए क्लेयर को ब्लैकमेल करने वाला है। क्लासरूम में सारी जगह उनके इंटीमेसी की तस्वीरें लगाई हैं। साथ ही प्रिंटर को भी चालू छोड़ दिया, जिसमें से वही तस्वीरें निकल रही है। अच्छा हुआ क्लेयर वक्त रहते सारे फोटो छुपाने में कामयाब हुई है। गैरेट केविन के साथ अपने रिश्ते को फिर से पहले जैसा करना चाहता है। आज वो उसे स्कूल में लेने आया है। साथ ही आज गाड़ी उसे चलाने दी है। अपने फादर पर गुस्सा केविन गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा है।
गाड़ी अब कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, ब्रेक्स भी फेल हो गए हैं, 2 गाड़ियों से टकराने से भी बाल बाल बचे हैं। किस्मत अच्छी थी, सही वक्त हैंड ब्रेक दबाया, गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन दोनों बच गए हैं। अपने इस बिहेवियर के लिए केविन ने माफ़ी मांगी। शाम को जब क्लेयर स्कूल से घर आई, गैरेट और केविन के साथ नोआ भी मौजूद है। नोआ क्लेयर को बतलाता है कि उसके पास उनका उस रात वाला वीडियो भी है। अगर वो चाहती है कि वो वीडियो डिलीट हो जाए तो उसके साथ अपने अफेयर को शुरू करना होगा। हालांकि क्लेयर इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। पानी अब सर के ऊपर चला गया। क्लेयर को लगा था कि ये सिलसिला कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मामला अब ब्लैकमेल तक पहुंच गया है। नोआ जैसा सन की कब उसके फैमिली को वीडियो दिखा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लेयर फिर से अपने फैमिली को खोना नहीं चाहती। क्लेयर ने यह सारा मामला विकी को बताया है। विकी और क्लेयर ने एक प्लान बनाया है। कल विकी क्लेयर की गाड़ी लेकर स्कूल जाएगी। जाहिर है हमेशा की तरह नोआ उसे क्लेयर समझ के उसका पीछा करेगा, और ऐसा हुआ भी। इस दौरान क्लेयर नोआ के घर घुसकर वीडियो ढूंढ रही है। उसे एक हिडन कैमरा मिला है। कैमरा की वायर को फॉलो करते करते वो बेसमेंट में पहुंच गई है। वहां क्लेयर के निर्वस्त्र फोटोज चारों ओर लगी हैं। नोआ के लैपटॉप से क्लेयर ने अपने फोटोज और वीडियो डिलीट कर दिए हैं। क्लेयर को ना सिर्फ उसके फोटोज और वीडियो मिले, बल्कि उसे ये भी पता चला कि गैरेट के गाड़ी के ब्रेक्स भी नोआ ने ही फेल किए थे। यहाँ तक खुद के फादर के गाड़ी के ब्रेक फेल करके उन्हें भी मार डाला है। उधर नोआ ने विकी को उसके ही घर पर कैद कर लिया है। विकी की रिकॉर्डिंग यूज करके उसने क्लेयर को भी वहां बुलाया है। थोड़ी देर में क्लेयर विकी के घर पहुंच गई है। उसने विकी को मरा हुआ पाया। कंफर्म है कि ये काम भी नोआ ने ही किया है। क्लेयर भागते हुए अपने गाड़ी में चली गई। वो पुलिस को कॉल करती है। इतने में नोआ उसके सामने आया है। क्लेयर जब जान गई कि नोआ ने ही अपने माता पिता को मार डाला है, नोआ उसे बतलाता है कि उसके फादर ने उसके मदर को चीट किया था, जिस कारण मदर ने सुसाइड कर लिया। वो अपने मदर से बहुत प्यार करता था। उसका बदला लेने के लिए उसने गाड़ी के ब्रेक फेल करके अपने फादर और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला। अब वो क्लेयर को एक वेयर हाउस ले गया, जहां उसने गैरेट और केविन को कैद कर रखा है। नोआ उन दोनों को मारकर क्लेयर के साथ नई जिंदगी बसाना चाहता है। चारों तरफ केरोसिन डालकर आग लगाई है। गैरेट अपने आप को छुड़ाने में सफल हुआ है, लेकिन नोआ ने उसे गोली मार दी। अपने फैमिली को मरता देख क्लेयर भी नोआ पर हमला करती है। क्लेयर नोआ की एक आंख फोड़ देती है। क्रोधित नोआ अब तीनों को मारने की कोशिश करता है। अंत में क्लेयर नोआ के ऊपर लटक रहे इंजन का लीवर खींचती है, जिस कारण उस इंजन के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। वेयरहाउस के जलने से पहले क्लेयर केविन और गैरेट को बाहर ले गई है। पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई है। इस तरह क्लेयर ने अपने फैमिली को बचा लिया और कहानी खत्म हो गई।